शब्दालंकार को स्पष्ट किया था कि शब्दालंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति 4 मुख्य प्रकार हैं। आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं, अर्थात जहाँ समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण साम्यम अनुप्रासः, समान वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक बार ध्यान से समझने की है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होगी, स्वर की आवृत्ति नहीं। स्वर की आवृत्ति का महत्व नहीं है, केवल व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। और आवृत्ति का अर्थ होता है कि एक वर्ण एक से अधिक बार, इसे आवृत्ति कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ देखिए र र र और र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा उदाहरण देख के समझते हैं। मुदित महीपति अंदर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। पहली पंक्ति में मुदित महीपति अंदर आए, माँ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। दूसरे में सेवक सचिव सुमंत बुलाए, स और स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ स्वर अलग अलग हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण की आवृत्ति पर ध्यान होता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अतः स्पष्ट है कि माँ और स वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के प्रकार के बारे में देखते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। जरा मैं दिखाऊं। छेकानुप्रास, जहाँ एक या अनेक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति स्वरूपगत एवं क्रमगत एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास होता है। यहाँ पर स्वरूपगत और क्रमगत का ध्यान देना है। जैसे समझ लीजिए कि रस सर, दोनों में र और स की एक एक बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्रम नहीं है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास नहीं होगा। सर यहाँ पर छेकानुप्रास होगा, क्योंकि क्रम है और इस कारण लयात्मकता आ रही है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। बंदों गुरुपद पदुम परागा। यहाँ पद और पदुम, प के बाद द, प के बाद द, क्रम से प और द की आवृत्ति हो रही है और एक बार हो रही है, इसलिए यहाँ छेकानुप्रास है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी उठे, सांसे भरी आंसू, भरी कहत दई दई। ध्यान से देखिए कि रीझी रहसी रहसी, हंसी हंसी, दई दई, एक एक बार आवृत्ति हुई है और साथ में यहाँ स्वरूपगत और क्रमगत दोनों आवृत्ति हो रही है। अतः यहाँ पर स्पष्ट है कि इस उदाहरण में छेकानुप्रास है। एक और देख लेते हैं। कहत कत परदेसी की बात। कहत कत, इसमें स्वरूपगत आवृत्ति हो रही है। कहत कत, क्रमगत नहीं है, लेकिन स्वरूपगत आवृत्ति हो रही है एक बार।
इसलिए यहाँ पर छः का अनुप्रास है। अतः स्पष्ट है कि जहाँ पर व्यंजन वर्णों की स्वरूपगत और क्रमगत एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर छः का अनुप्रास होता है। धन्यवाद।